यह कहानी रामपुर गांव के एक छोटे से परिवार की है। इस परिवार में एक महिला जिसका नाम सीमा है और एक छोटी सी लड़की जिसका नाम मुन्नी है और उसका भाई सोनू, और इसमें एक बूढ़ी दादी भी है। सीमा और उसकी बेटी मुन्नी अक्सर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाया करती थी, और एक दिन सीमा और मुन्नी लकड़ियां काटने के लिए जंगल के लिए निकल जाती हैं कि तभी अचानक से मुन्नी बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। सीमा मुन्नी के पास बैठकर उसे खूब आवाज़ें लगाती है और उसे जगाने की बहुत कोशिश करती है। वह उसे बार बार मुन्नी उठ जा कहकर बुलाती है, परंतु मुन्नी नहीं उठती। मुन्नी को बेहोश हुए बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और मुन्नी को अभी तक होश नहीं आया होता है। उसकी माँ को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है और वह चिंता के कारण रोने भी लगती है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। तभी सीमा देखती है कि मुन्नी के पास एक डरावनी सी चुड़ैल खड़ी होती है, हाथ में औजार लेकर। तभी सीमा भगकर अपनी बेटी के पास आती है और चुड़ैल से बोलती है, ए चुड़ैल रुक जा, मेरी बेटी को हाथ भी मत लगाइयो। मेरी बेटी को अगर तूने मारा तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे भी मार डालूंगी। मेरी बेटी से दूर हो जा, मेरी बेटी को छोड़ दे, चाहे तो मुझे मार दे पर मेरी बेटी को कुछ मत कर। सीमा की बात सुनकर चुड़ैल सीमा को बोलती है, क्या कहा तूने? तेरी बेटी को छोड़ दूं? तेरी बेटी को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, इसका तो मैं खून निकाल कर आज सारा पी जाऊंगी। और वैसे भी कितने दिनों बाद आज मुझे खून पीने के लिए मिलेगा, इसलिए आज मैं तुझे और तेरी बेटी दोनों को मार डालूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर सीमा चुड़ैल से बोलती है, तुम्हें खून चाहिए तो मैं तुम्हें रोज खून लाकर दूंगी, परंतु उसके बदले में तुम्हें मेरी बेटी की जान बख्शनी होगी और मेरी भी जान बख्शनी होगी। हम दोनों को यहाँ से सुरक्षित जाने दोगी। मैं तुम्हारे लिए रोज एक कप भर कर खून लाया करूँगी, यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। चुड़ैल को सीमा की बात अच्छी लगी, क्योंकि उसे अब रोज खून पीने के लिए मिलेगा। उसे किसी इंसान का अब शिकार भी नहीं करना पड़ेगा, उसे फ्री फोल्ड में अब रोज खून पीने के लिए मिलेगा। इसलिए उसने लालच में सीमा और उसकी बेटी मुन्नी को जाने दिया और बदले में उनसे कहा और फिर अगले ही दिन कप सीमा जरूर ले आए। भर कर खून चुड़ैल के लिए ले आती है। चुड़ैल सीमा से वह खून का कप ले लेती है और आराम से बैठकर वह खून पी जाती है। ऐसे ही करते करते बहुत दिन हो जाते हैं और सीमा रोज चुड़ैल के लिए कहीं न कहीं से बंदोबस्त कर कर खून ले आती है। परंतु अब सीमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह चुड़ैल से छुटकारा पाना चाहती है, इसलिए वह बाबा के पास जाती है। और सीमा बाबा के पास जाकर बाबा को सारी समस्या बता देती है, खून पीने वाली चुड़ैल के बारे में, कि कैसे वह उसे परेशान कर रही है। सीमा की बात सुनकर बाबा सीमा को चुड़ैल को मारने का उपाय बता देता है। चुड़ैल को मारने के लिए बाबा सीमा को त्रिशूल दे देता है और सीमा अगले ही दिन उस त्रिशूल को लेकर चुड़ैल के पास जाती है। चुड़ैल देखती है कि सीमा के हाथ में खून का कप नहीं होता और फिर वह उससे बोलती है कि चुड़ैल की बात सुनकर सीमा चुड़ैल से बोलती है, आज मैं तेरे लिए खून नहीं, आज मैं तेरे लिए तेरी मौत लेकर आई हूँ और तुझे हमेशा के लिए ख़त्म करने आई हूँ। इतना कहते ही सीमा चुड़ैल को उस त्रिशूल से मार डालती है और उस त्रिशूल से मार मार कर उसे जमीन पर गिरा देती है और सीमा चुड़ैल को ख़त्म कर देती है और चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए मर जाती है।